ये तिरंगा हमारी आन बान शान है और हमारे पूर्वजों ने दिया इसके लिए जान है। और जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, जो उनका उद्देश्य था हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाकर आपस में भाईचारा स्थापित करना, इसको हमेशा स्थापित करे रहे। हमारे बुजुर्गों ने जिस चीज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतना बलिदान दिया, वो सिर्फ इस वजह से था कि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ फूट डाल रखा था उस फूट को ख़त्म करके आपस में भाईचारा, मोहब्बत, और उसके बाद हमारे भाईचारे को वो बांटना चाहते थे और हमने अपने भाईचारे को मजबूती से कायम रखा और आज तक उसको कायम रखे चले आ रहे हैं। हमारे बीच में मुफ्ती साहब हैं और इस स्वतंत्रता दिवस को लेकर के आप क्या उपदेश देना चाहते हैं लोगों के अंदर, जो कि एकता का एक पैगाम जाए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आज 15 अगस्त के दिन? देखिए, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ के लिए इतनी कुर्बानी दी, इतना बलिदान दिया, वो सिर्फ इस वजह से था कि अंग्रेज़ों ने जो यहाँ फूट डाल रखा था उस फूट को ख़त्म करके आपस में भाईचारा, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो है कि मिलजुल करके एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो करके एक दूसरे का साथी बन जाएं, एक दूसरे के काम आएँ। ये जब जब हमारे लिए जो है कि 15 अगस्त आता है, हमें इसी चीज़ का पैगाम देता है कि आपस में भाईचारा कायम करें, एक दूसरे के साथ जो है कि दूसरे तमाम निस्बतों पर न बांटें, बल्कि यहाँ के भाईचारा को बरकरार और कायम रखें। जी, जैसे कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत क्षेत्र मूर्तियाँ से जो कि सदस्य रहे नीरज जी जुड़ चुके हैं, तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप भी कुछ दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, एकता और भाईचारा इतना बेहतरीन ढंग से देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के प्रति इतना प्यार और भावनाएं व्यक्त करते हैं कि यहाँ दर्द किसी हिंदू को होता है तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल के अंदर महसूस करता है, अगर दर्द किसी मुसलमान को होता है तो उसका दर्द हिंदू अपने अंदर एहसास करता है। हम यही एकता और भाईचारा के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और शुरू से इसी की लड़ाई रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को ढेर सारी बधाई और शुभकामना, और स्वतंत्रता दिवस के भी ढेर सारी बधाई और शुभकामना। धन्यवाद आपको भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों और नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा कायम रखें और आपस में मिलजुल कर रखें। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सदैव काम जैसे हिंदुस्तान में आता रहा है उसी तरह से आता रहे, और जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, जो उनका उद्देश्य था हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाकर आपस में भाईचारा स्थापित करना, इसको हमेशा स्थापित करे रहें। साथ ही साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली नस्लें हैं, उनको भी एक संदेश देने का काम करें। जी, मैं अपने शेयर के माध्यम से पूरे दुनिया को मैं सबक देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और इस शेयर के ही बतौर में कहना चाहता हूँ, ये तिरंगा हमारी ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है और हमारे पूर्वजों ने दिया इसके लिए जान है। हर जुल्म सितम सहते रहे, पीछे नहीं हटाए कदम कभी, इसकी अजमत के लिए दे दिए अपनी वो जान है। ये तिरंगा हमारी शान और बान है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको देश के प्रति एक आकर्षण हो। सबसे पहले मैं 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ पूरे देश को, और हमको अपने इतिहास से एक सबक लेना चाहिए कि हमारे इतिहास में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान दिया था, कितना खून बहाया था और इस फिरंगी हुकूमत से अपने आप को आज़ादी पाई थी। और उसके बाद हमारे भाईचारे को वो बांटना चाहते थे और हमने अपने भाईचारे को मजबूती से कायम रखा और आज तक उसको कायम रखे चले आ रहे हैं। तो सबसे पहला संदेश यही देना चाहते हैं कि कम से कम हमारे देश में भाईचारा कायम रहे और एक दूसरे के सब सहयोगी बने रहें और एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहें। दूसरी बात ये कि हमारा देश जो सारी मुसीबतों से झेल रहा है, उसमें सबसे अहम रोल इसको बांटने का ही तरीका ईजाद किया जा रहा है। जो भी ताकतें हैं वो हमको बांटना चाहती हैं और हमको किसी भी हाल में बंटना नहीं चाहिए और अपने देश को हर सूरत में कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ाना है। जी, धन्यवाद।